मेरे दिल में एक बात है जो करना बहुत लाजमी है। 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट आती है फॉर्मर इंडियन प्लेयर सुनील गावस्कर की तरफ से। सनी भाई की हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो उन चंद क्रिकेटर्स में से एक हैं जो गेम को बहुत कुछ दे के गए हैं। तो हमने रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात करनी है। हमसे बहुत बड़े हैं वो, लेकिन कुछ सख्त सवालात उनके सामने मैं लाजमी रखना चाहता हूं। अगर आपने मिस किया है, आपने नहीं सुना, तो मैं आपको बता देता हूं कि सुनील गावस्कर ने एक बड़ी शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। अबरार अहमद, पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर जो पिक हुए हैं द 100 लीग में, एक इंडियन फ्रेंचाइज सनराइजर लीड्स यानी सनराइजर्स हैदराबाद की जो ऑनर है काव्या, उन्होंने द 100 लीग की अपनी टीम सनराइजर्स लीड्स में अबरार अहमद को पिक किया। इसके ऊपर इंडियन यूट्यूबर्स ने तो शोर मचाना ही मचाना है, क्योंकि इंडियन टीम आजकल खेल नहीं रही। अब उनको अपना कंटेंट भी तो बेचना है ना। पाकिस्तान के ऊपर उन सबका सब कुछ चलता है। उन पे तो खैर हमने क्या ही बात करनी, उनको इग्नोर करो सबको। सुनील गावस्कर की तरफ से यह स्टेटमेंट आना कि अबरार अहमद को जो पैसे मिलेंगे, अबरार अहमद उनमें से टैक्स के पैसे देगा अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट असला खरीदेगी और इंडिया में दहशतगर्दी करेगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट करती है। ये सुनील गावस्कर साहब कह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो हमने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं कही। आपको पता ही है कि मेरा यूट्यूब चैनल और काफी ज्यादा पाकिस्तानियों का यूट्यूब चैनल इंडिया में बैन है, एंड वी डोंट केयर। हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब इंडिया की गवर्नमेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल्स इंडिया में बैन करवाए, तो उन्होंने एक केस बनाया था। वो केस ये था कि ये जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स है ना, ये यूट्यूब से पैसा कमाते हैं और ये उन पैसों में से टैक्स देते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और उनकी गवर्नमेंट फिर असला खरीदती है, और वो असला खरीद के वो इंडिया में दहशतगर्दी करते हैं। यानी इनके दिमाग में ना हर चीज बॉलीवुड की मूवी हो रही है। हम जब भी सारे पाकिस्तान में अपने अपने कमरों में जाते हैं, हम इंडिया के खिलाफ बातें करते हैं। हम हर टाइम सुरमा लगा के, स्कार्फ पहन के, टोपी पहन के, भाईजान, जनाब, हम ये सब कर रहे होते हैं, और हम सिर्फ इनके खिलाफ साजिशें कर रहे होते हैं। भाई ये डिनाइल में रहते हैं। अच्छा, फिर आपने नैरेटिव समझना है। इन्होंने वो एक नैरेटिव बनाया सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, ये सारे अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, अंदर खाते अपनी गवर्नमेंट को पैसे देते हैं कि ये लो मेरे इस महीने के पैसे, जाके असला खरीदो और इंडिया को बताओ कि मकसद क्या है। मतलब इनके मुताबिक तो भाई यहां पे ना ये धुरंधर चल रहा है इनके मुताबिक यहां पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने देखा इंडियन टीम ने ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद किए, हाथ नहीं मिलाए। ये सब कुछ बीजेपी की गवर्नमेंट के अंडर एक तयशुदा नैरेटिव है जो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट बिल्डअप कर रहे हैं। अब ये इतने कामयाब हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली कि आम लोगों में, जो इंडिया के आम लोग हैं, उनके अंदर भी पाकिस्तान को लेकर नफरत आ गई है। हम सोशल मीडिया पे काम करते हैं, हम जानते हैं पहले लोगों के अंदर इतनी नफरत नहीं थी। अभी भी बहुत लोग हैं जो बीजेपी के नैरेटिव को समझते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा लोगों को ना दिमागी तौर पे वॉश कर दिया है। उनको समझ नहीं आती कि ठीक क्या है और गलत क्या है। अब द ग्रेट सुनील गावस्कर जो कि क्रिकेट को इतना कुछ देके गए हैं, उनके मुंह से ऐसी बात निकलना, भाई मैं ये मान ही नहीं सकता कि इनकी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये सिर्फ प्रेशराइज कर रहे हैं क्रिकेट के बड़े फिगर्स को, और इनको हर चीज पे आजकल ना सिर्फ सियासत करनी है। आजकल वैसे ही नरेंद्र मोदी के ऊपर इंडिया के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर है, उनकी फॉरेन पॉलिसी एक्सपोज हुई हुई है। लोग ये समझते थे इंडिया में कि अमेरिका को हम आंखें दिखाएंगे, लेकिन बाद में पता लगा वो तो बिग बॉस है। तो बड़ी मुश्किल हुई हुई है इस टाइम नरेंद्र मोदी को अपने ही मुल्क में उन चीजों से बचने के लिए ना, जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है, ये उसका इस्तेमाल करके अपने अवाम को जरा पाकिस्तान के अगेंस्ट मजीद नफरत फैलाते हुए ये लोग देखना चाहते हैं। सुनील गावस्कर साहब से पहला सवाल तो मेरा यह है कि अगर आपका ये मौकफ है पाकिस्तान के बारे में, तो आप फिर ये T20 वर्ल्ड कप में कमेंट्री क्यों कर रहे थे पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ? इवन एशिया कप में भी आप कमेंट्री करते हुए नजर आए। यानी ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? मैं ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। सुनील गावस्कर हमसे बहुत बड़े हैं, हमारे लेजेंड हैं गेम के, हमारी गेम को बहुत कुछ देके गए हैं। मतलब हमारे जो भी पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स हैं, अब पाकिस्तान के बड़े क्रिकेटर्स मिसाल के तौर पे वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, जो कंट्री को कुछ दे के गए हैं, मैं बड़े क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूं, वो भी सनी भाई को जब मिलते हैं ना, तो बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मिलते हैं कि यार ये बंदा ना गेम को कुछ दे के गया है। तो मेरा आपसे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सख्त सवाल लाजमी पूछें उनसे। मिसाल के तौर पे अगर आपका ये नैरेटिव है, आप वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी कमेंटेटर्स के साथ फिर हंस के बात क्यों कर रहे थे, आपने कमेंट्री क्यों की, आप ये सख्त सवाल करें, लेकिन आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। रिमेंबर वन थिंग, हम पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो इंडिया में हर बंदा गाली गलोच को आम करके बैठा हुआ है, अपनी माओ बहनों के सामने वो लोग गालियां निकालते हैं और इसको उन्होंने नॉर्मलाइज कर दिया है। उनमें और आप में फर्क है। आपने गालियां नहीं निकालनी, आपने रिस्पेक्ट का
दायरा बरकरार रखना है, उसको क्रॉस नहीं करना। और सिर्फ एजुकेशन ही है, सिर्फ तालीम ही है जो आपको उनसे आगे ले जा सकती है। आज इंडिया बहुत शोबों में पाकिस्तान से आगे है, वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से स्पेशली बहुत आगे है। एक ही चीज आपको उनसे आगे ले जा सकती है, वो सिर्फ एजुकेशन है, वो सिर्फ तालीम है। और जितनी मर्जी तालीम आपने हासिल की है उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपकी जुबान गंदी है। तो जुबान अपनी साफ रखो, अपने सवाल सख्त करो, अपने लफ्जों का चुनाव ठीक रखो, ताकि दूसरे बंदे को थोड़ी टेंशन भी हो कि यार इसने सख्त सवाल मेरे से कर लिया और आपने तहजीब का दायरा भी ना क्रॉस किया हो। तो ये लाजमी मेरे लिए कंसर्निंग बात है कि सुनील गावस्कर ने ऑल ऑफ सडन ये स्टेटमेंट क्यों दे दी। यानी मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं अगर उनकी गवर्नमेंट ने सनी भाई को इसमें यूज किया, क्योंकि इंडिया में ये चीज इस टाइम ट्रेंड कर रही है ना। दे हैव नथिंग टू डू दीज डेज। इंडिया ने वर्ल्ड कप खेला हुआ है, हमें पता भी नहीं है कि उनकी अगली कौन सी सीरीज है, ना ही हमें उससे कोई फर्क पड़ता है, ना ही हमारा उससे कोई ताल्लुक है। सो उनके पास आजकल कंटेंट बनाने के लिए कुछ नहीं है। अब अबरार लीड्स में चला गया है तो बेचारों का। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये महीना थोड़ा अच्छा निकल जाएगा, थोड़े पैसे वो कमा लेंगे थोड़े बहुत। सो अच्छी बात है अगर हमारे किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर की वजह से इंडियन यूट्यूबर्स थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं तो आई एम हैप्पी। मैं तो हमेशा कहता हूँ वो पंजाबी गाने ना, मेरी दुआ के सारे बहके खान रोटी, तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है इस चीज की कि हमारा पाकिस्तानी क्रिकेटर लीड्स में पिक हुआ है। तो भाई यूट्यूबर्स इंडियन थोड़े पैसे कमा लेंगे इससे हमारे पाकिस्तान के ऊपर बात करके, वी डोंट माइंड। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेशनल T20 की बात करेंगे, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करेंगे, और पाकिस्तान सुपर लीग में हम पिंडीज की बात भी करेंगे, हम रावलपिंडी पिंडीज की बात भी करेंगे, और फिर हम रावलपिंडीज को मिला के भी बात करेंगे। यानी ये क्या चल रहा है दुनिया में? कोई ऑर्गेनाइजेशन इससे ज्यादा नलायक नहीं हो सकती जितना नलायक हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लो, पाकिस्तान सुपर लीग कह लो, सेम लोग इन्वॉल्व हैं, एक ही बात है। 2-4 बंदे पाकिस्तान सुपर लीग में हैं जो क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, एक ही बात है। खैर, ये कैसे हो सकता है कि एक फ्रेंचाइज बिकती है पिंडी के नाम से, रावलपिंडी के नाम से, वो क्रिकेट बोर्ड को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अपना नाम अनाउंस कर देती है, अपना लोगो अनाउंस कर देती है, वो अपने शहर रावलपिंडी में एक्टिविटीज करवाते हैं। एक तो मुझे इस चीज से बहुत ज्यादा इख्तलाफ है कि रावलपिंडी में जो एक्टिविटीज करवाई गई हैं उसमें वन विलिंग दिखाई गई है कि लड़के वन विलिंग कर रहे हैं, ये रावलपिंडी का ट्रेंड है, ओ वी आर पिंडी बॉयज। जस्ट शेम ऑन यू गाइस, दिस इज इलीगल। आप किस तरह प्रमोट कर सकते हैं वन विलिंग को यार? और मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक पुलिस है उन्होंने इन सबको पकड़ा क्यों नहीं। मैं तो कहता हूं आप रावलपिंडी के ओनर को पकड़ें और उससे जरा बात करें कि भाई आप ये क्या प्रमोट करवा रहे हैं सोशल मीडिया स्वैग के नाम पे कि वो यार रावलपिंडीज, हम तो पिंडीज बॉयज हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। लेकिन आप बेटा कानून को हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन हमारे कानून चलाने वाले इदारे जरा एक्टिव हो जाएं भाई, क्योंकि काफी इलीगल एक्टिविटीज रावलपिंडी वालों ने की हैं, वन विलिंग कर रहे हैं। दिस शुड नॉट बी ऑन। मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने वो सारी सड़कें किराए पे लेके एक सेट लगाया होगा कि हमने यहाँ पे शूटिंग करनी है। ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। नॉर्मल एक बंदा कैमरा लेके खड़ा होगा और रोड पे सारे वन विलिंग करके जा रहे हैं और ये चीज सोशल मीडिया पे भी आती है और किसी को इस चीज का कोई एहसास नहीं है। भाई आप बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं? तो मुझे इस चीज की बड़ी तकलीफ है कि हम अपनी जनरेशन का नहीं सोचते, हम अपने बच्चों का नहीं सोचते। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा, ये हम एक कम्युनिटी है भाई। हमने एक दूसरे के बच्चों के बारे में सोचना है। आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, आपका बच्चा, हमने एक दूसरों के बच्चों के बारे में सोचना है। अगर आपको सोशल मीडिया पे कोई चीज गलत दिखती है उसके खिलाफ आवाज उठाओ यार, ये तो हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारे बच्चे ये करने की कोशिश करेंगे और हमें पता भी नहीं होगा। काफी कुछ ऐसा सुनने में आता है ना कि फलां बच्चा, किसी का बेटा, किसी का भाई वन विलिंग करते हुए डेथ हो गई उसकी, सुनने में आता है ना, तो आपको क्या ही फर्क पड़ जाता है? अल्लाह ना करे आपको फर्क तब पड़ेगा जब कोई आपका घर वाला या आपके सर्कल का बच्चा जब कोई ऐसी हरकत में मुलविस होगा। और PSL की फ्रेंचाइज जब इन चीजों को प्रमोट करे खुलेआम और किसी ने उसका नोटिस नहीं लिया, इस चीज का मुझे ज्यादा अफसोस है। खैर, ये कैसे हो सकता है कि वो अपना नाम फाइनल करते हैं पिंडीज, और उसके बाद जब PSL पहली दफा इनका नाम अनाउंस करती है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेड्यूल जारी करती है, तो उसमें इनका नाम था रावलपिंडी पिंडीज, विच वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस। अच्छा, उसके बाद रावलपिंडीज इन्होंने नाम कर दिया मिला के, ट्विटर पे इन्होंने रावलपिंडीज रखा हुआ है, इंस्टा पे भी इन्होंने रावलपिंडीज रखा हुआ है, लेकिन फेसबुक पे अभी भी पिंडीज है। अच्छा, फिर जो इनके ऑनर हैं मुझे उनकी समझ नहीं आती। मुझे लगता है ये दूसरा अली तरीन है। ये शायद 1-2 साल के बाद अली तरीन से भी 2 हाथ आगे जाएगा। जो इनके ऑनर की हरकतें हैं, वो सोशल मीडिया पे भाई साहब आके कह रहे हैं कि पेपर वर्क तो करना होता है ना, बट वी विल बी ऑलवेज पिंडीज। यार है कि टेप बॉल दी लीग है, पेपर वर्क करना होता है। मतलब PSL आपको रावलपिंडीज कह रही है, आपके लोगों में पिंडीज लिखा हुआ है। भाई शर्ट के ऊपर क्या प्रिंट होना है? आपने ठीक है रावलपिंडीज की टीम ले ली है, लेकिन जो आपकी हरकतें हैं मुझे लगता है 1.5-2 साल ही है आपका PSL में। तो पाकिस्तान सुपर लीग की मजबूरी ये है, या मैं दूसरे लफ्जों में कहूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की नलायकी ये है कि उनको इतने ज्यादा पैसे मिल गए हैं, अब उनको इनकी ड्रामेबाजियां बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं ना कि ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ऊपर होना चाहिए।
तरीकाकार इन लोगों ने सेट करना है। लेकिन ये तरीकाकार कैसे सेट करेंगे? ये सलमान नसीर साहब, ये सारे नालायक लोग हैं। ये तो रोड शो करने चले जाएं लंदन और न्यूयॉर्क, तो यहां पाकिस्तान सुपर लीग के दफ्तर में ताला लगा होता है, पीछे कोई बंदा ही नहीं होता। वो एक इनका सोशल मीडिया में रिसोर्स है, उसकी ब्रिटिश नेशनैलिटी है, और उसको ये रोड शो के लिए लंदन नहीं लेके गए, तो मतलब इनका क्या मकसद होगा? और सोशल मीडिया पे ये कितना ही गंदा काम कर रहे थे, उन दिनों मैंने हाईलाइट किया था। तो इनका थिंक टैंक क्या है? फजूल में जिन लोगों की जरूरत नहीं है उनको ट्रैवल कराना, और जिनको भेजना चाहिए उनको ना भेजना। ये सब कुछ समराइज करता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कितनी टॉक्सिक है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर का माहौल कितना टॉक्सिक है, ये किसी दिन आपको मैं बताऊं, आपका ईमान उठ जाए इस क्रिकेट बोर्ड से। यानी एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने जॉब छोड़ दी कि मेरा बॉस मुझे गालियां निकालता है। अब ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करते हैं ना, उनको पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं और वो बॉस कौन था। कभी रेलिवेंट इस पे बात होगी और मुझे इजाजत हुई उस रिसोर्स की तरफ से बताने की, तो शायद मैं आपको बता भी दूं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ दी थी, कोई मेरा ख्याल है 2-2.5 साल पहले, और वो बहुत बड़ी पोजीशन का एम्प्लॉय था, इस वजह से कि मेरा बॉस मुझे गालियां निकालता है। तो खैर, क्या ही भाई आप इन सब पे बात करें। अब पता नहीं ये पिंडीज है, क्योंकि ऑनर रावलपिंडी के ये कहते हैं कि पेपर वर्क में तो रावलपिंडीज लिखना पड़ेगा ना। तो भाई, आई एम सॉरी रावलपिंडी फैंस, मुझे नहीं पता कि आपकी टीम का नाम पिंडीज है, आपकी टीम का नाम ऑन पेपर्स रावलपिंडी पिंडीज है या रावलपिंडीज है, आई डोंट नो भाई, अपने ऑनर से पूछें, वही आपको इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मैंने आपको एक खबर दी थी तकरीबन हफ्ता पहले। शेड्यूल तो आपके सामने आ गया है, ऐसा लग रहा है कि हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग चल रही है, लेकिन गल्फ रीजन के हालात अभी भी सेटल डाउन नहीं है। यानी आज की ही खबर है कि पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं गल्फ रीजन की, वो तकरीबन सारी कैंसिल कर दी गई हैं। पहले पीआईए की फ्लाइट चल रही थी दुबई की बजाय फजेरा तक, के लोग यूएई से कनेक्ट हो पाए, वो भी आज कैंसिल हो गई हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि जो काफी महदूद फ्लाइट्स चल रही हैं, इतने ज्यादा प्लेयर्स ने पाकिस्तान आना है, प्लेयर्स के अलावा उससे पहले, उन प्लेयर्स से पहले ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान आना है। ब्रॉडकास्टर्स ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, साउथ अफ्रीका से भी आते हैं, जिम्बाब्वे से भी आते हैं, और ये सारे एमिरेट्स या कतर वगैरह से आते हैं, और मसला ही सारा इन कंट्रीज में। तो पाकिस्तान सुपर लीग क्या टाइम पे शुरू हो पाएगी? ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।